आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 जिनका नाम है हड़प्पा सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? ऑप्शन है चार्ल्स मैसन ने, जॉन ब्रैटन ने, विलियम ब्रैटन ने, सर जॉन मार्शल ने। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। दोस्तों चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं आप सभी को। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता जो है पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है। पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और यह सभ्यता जो है दोस्तों यानी कि हड़प्पा सभ्यता यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। कैसा? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है दोस्तों? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। और हड़प्पा सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वक्त ने, दोस्तों यहाँ वस्त होगा, और सी में है राखल दास बनर्जी ने, डी है रंगनाथ राव ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। और कब की थी? तो 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। बता दूं दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों इसे सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी ही उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। किसको? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है।
और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी, जिसका शॉर्ट नाम आर.डी. बनर्जी है। इसका शॉर्ट नाम आर.डी. बनर्जी है। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, कालीबंगा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। और दोस्तों यह कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में। और ये कालीबंगा से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि हल से जुते खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बताइएगा आप, कालीबंगा से। वो भी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? ऑप्शन है कन्नीघम। कन्नीघम का पूरा नाम अलेक्जेंडर कन्नीघम है। और बी नंबर में है अर्नेस्ट मेके, सी में है जॉन मार्शल, डी में है सूरजभान। तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मेके जो है प्रकाश डाला था। यानी कि अर्नेस्ट मेके सबसे पहले प्राप्त अवतल चक्की को ढूंढा था, यानी खोज निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। और दोस्तों यह सोना का सिंधु वासियों को, निवासी को ज्ञान था, और चांदी का भी था, और तांबा का भी था। ये सारे वस्तु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को था, लेकिन लोहा का नहीं था। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 5 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी भाषा का, सिंधी भाषा का, उर्दू भाषा का, फारसी भाषा का। तो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगान स्थित है। ऑप्शन है सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों हल से जुते प्रमाण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो भी कालीबंगान से ही मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जो है दोस्तों वह हड़प्पा में उत्खनन करवाया था, यानी हड़प्पा को खोजा था।
तो कब खोजा था दोस्तों? तो 1921 ईस्वी में। किसने खोजा था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? ऑप्शन है गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता शिव था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता शिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। और दोस्तों यह चीन की सभ्यता इसके अंतर्गत आते हैं, और मिस्र का भी और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता जो है सिंधु घाटी के समकालीन मानी जाती है। लेकिन क्रीट की सभ्यता जो है दोस्तों वह सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है फ्रेंड्स वह कांस्य युग सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और सिंध का बाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन है साहित्य, भग्नावशेष, पीके, अभिलेख। तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य जो है वो नहीं आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कन्निंघम ने, फलीट ने, डीसी सरकार ने, विलियम जोन्स ने। यहाँ दोस्तों जोन्स होगा, जॉन गलती से लिखा गया है। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। और कब की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 15 जनवरी 1784 को। कब की थी? 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा, यहाँ जैसा होगा फ्रेंड्स, और गणतंत्रात्मक। यानी कि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है फ्रेंड्स थोड़ा। देखिए अब हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो वो नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ऑप्शन है 1921 में,
1924 में, 1927 में, 1930 में। तो पहली बार हड़प्पा को 1921 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 1921 में। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। इसका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा से, रोपड़ से, बनावली से, लोथल से। तो सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीपारा का प्रमाण लोथल से मिला है। और दोस्तों ये लोथल जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन है लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, मांडा से। तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। और दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यह रावी जो है, रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और सरस्वती नदी के किनारे क्या कौन नगर बसा है? तो वो कालीबंगा। कौन बसा है? कालीबंगा स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ऑप्शन है दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में, मध्य भारत में। तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर में विकसित हुई थी। यानी पश्चिम जोड़ उत्तर क्या होता है? पश्चिमोत्तर, पश्चिम उत्तर। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो सिंधु सभ्यता जो है, सॉरी दोस्तों, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिले थे। कब मिले थे? 1922 में। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सभ्यता, सॉरी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता
सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चंदुद्रो, बी में है हड़प्पा और लोथल, सी में है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, डी में है लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा सभ्यता और रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यह रावी नदी जो है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब के मांडगोमड़ी जिले में स्थित है, जो कि पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को। तो भारत के पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, आर.एस. इस्ट ने। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी बोले तो राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ऑप्शन है चंदुद्रो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगान। तो सिंधु सभ्यता का मृतकों के टीला के रूप में मोहनजोदड़ो विख्यात है। कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, आर.एस. इस्ट ने। यह विस्ट होगा फ्रेंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व देश भाषा का शब्द है, यानी कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है संस्कृत, सिंधी, हिंदी, गुजराती। तो पुरातत्व जो है फ्रेंड्स वो संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? ऑप्शन है भाव चित्रात्मक, देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता के निवासी भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। सिंधु सभ्यता के निवासी भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? ऑप्शन है घी, शहद,
के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में डैश की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यानी कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी किसकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी, तो वो मातृ देवी की, मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कालीबंगान जो स्थित है फ्रेंड्स, वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगान सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। तो रोपड़ जो स्थित है फ्रेंड्स, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस जाति के थे? ऑप्शन है द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जाति, शूद्र जाति, ब्राह्मणी जाति, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जाति के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? ऑप्शन है 12, 14, 16, 20। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई 16 थी। कितना थी? 16 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? वह किस धातु की है? या नर्तकी होगा, नर्तकी बोले या नर्तकी, एक ही चीज है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन है तांबा की, पीतल की, लोहा की, कांसा की। तो मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति और दोस्तों कांसा धातु का बना हुआ था। मोहनजोदड़ो में कांसा धातु का एक मूर्ति मिला था, यानी नृत्य करती हुई। तो वो किस धातु का था? तो कांसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है लोथल से, हड़प्पा से, रंगपुर से, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, अन्नागार का जो प्रमाण मिला था मोहनजोदड़ो में मिला था, जो कि दोस्तों ऑप्शन में नहीं है। इसमें हो जाएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का प्रमाण ये मोहनजोदड़ो में मिला है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेतों का प्रमाण
मिला है? ऑप्शन है रंगपुर से, कालीबंगान से, लोथल से, इनमें से कोई नहीं। तो हल से जुते खेत का प्रमाण कालीबंगान से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगान से। हल से जुते खेत का प्रमाण कालीबंगान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस पशु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है गाय का, घोड़ा का, भैंस का, इनमें से सभी। तो सिंधु घाटी के निवासियों को घोड़ा का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? घोड़ा का। सिंधु घाटी के निवासियों को घोड़ा का ज्ञान नहीं था। और गाय, भैंस, बकरी जो भी है ये सारे का ज्ञान था, बट घोड़ा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन माना जाता है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनमें से सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन भी मानी जाती है, और चीन, मेसोपोटामिया ये तीनों सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन है रोपर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ऑप्शन है नगर पालिका जैसा, मिस्र के जैसा, मातृ देवी जैसा, कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि की खोज किसने की? ऑप्शन है B.F. लीवी ने, दयाराम साहनी ने, राखल दास बनर्जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन 14 विधि की खोज B.F. लीवी ने किया था। और कब किया था? तो 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कार्बन 14 विधि की खोज B.F. लीवी ने 1946 ईस्वी में किया था। और फ्रेंड्स बता दूं, ये कार्बन 14 विधि क्या होता है? ये कार्बन 14 विधि जो है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि है, यानी कि पुरानी वस्तुओं का तिथि निर्धारण किया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन 14 विधि के द्वारा। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि वस्तु कितना साल पुराना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस की मोहरे का प्रमाण कहाँ से मिली है? ऑप्शन है रंगपुर से, लोथल से, हड़प्पा से, इनमें से कोई नहीं। तो फारस की मोहरे का प्रमाण लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। फारस की मोहरे का प्रमाण लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। और इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल जनरल डायरेक्टर
कब बने? ऑप्शन है 1902 में, 1861 में, 1921 में, 1922 में। तो सर जॉन मार्शल जनरल डायरेक्टर 1902 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1902 ईस्वी में। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में करा दी हूँ। इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊँगी। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट